सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की से प्रार्थना करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। श्री अम्मा भगवान कई सालों से लोगों के जीवन में इहम और परम की पूर्ति हेतु दिए गए कई सारे ज्ञान सिद्धांतों को धर्म नाम के वीडियोस के माध्यम से आपके सामने यूट्यूब में पेश किया गया है। उसी में से आज हम धर्म 22 में श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स दिया उसे आज हम देखेंगे। दुनिया भर हर दिन श्री कल्की कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। यह चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। इन चमत्कारों के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। परम ज्योति इस श्री मूर्ति में श्री भगवान के रूप में ज्योति रूप में परिवर्तित होना आप देख सकते हैं। श्री भगवान के दिव्य संदेश को अभी हम पवित्रता के साथ सुनेंगे। When I use the word self, I use it in the sense of this feeling of separateness from the other. That's what I mean by the word self. And it's my understanding that it is arising out of the way the senses are functioning. And if the sensory coordination is slowed down a bit, the self disappears. You no longer feel you're separate. It's actually an illusion. The sense of separateness is an illusion. Because in man's natural state, you cannot have this illusion. Because that is not the truth. And man has acquired this illusion, and ever since he's been suffering. Ultimately, we can trace all the wars, the environmental degradation, and the poverty, everything back to this illusion. हम सभी के अंदर जो मैं की भाव है, इस सेल्फ के बारे में श्री भगवान जी ने क्या कहा, चलिए इसका अनुवाद सुनेंगे। जब हम मैं की शब्द की उपयोग करते हैं, हम दूसरों के साथ जो अलगाव भाव आप महसूस करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे अनुसार व्यक्ति के पंचेंद्रिय किस प्रकार काम कर रहे हैं, उससे उत्पन्न हो रहा है ये मैं की भाव, ये सेंस ऑफ सेल्फ। हमारे पंचेंद्रियों में जिस तरीके से सेंसरी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, इसी के वजह से मैं की भाव उत्पन्न हुआ है। जब आपके भीतर पंचेंद्रियों के समन्वय को अगर धीमी किया जाए, सेंसरी कोऑर्डिनेशन को अगर स्लो डाउन किया जाएगा, तो आपके भीतर मैं की भाव अदृश्य हो सकता है। तब आप दूसरों के साथ अलग अनुभव नहीं करेंगे। आपके भीतर दूसरों के साथ ये सेंस ऑफ सेपरेशन जो फील हो रहा है, ये एक मिथ्या है। मनुष्य के स्वाभाविक स्थिति में उनके भीतर ये भ्रम नहीं होता, यही सत्य है। और इस भ्रम से बाहर आना ही आपके सभी दुखों से बाहर आना है। और इसी भ्रम के कारण मनुष्य के जीवन आज दुख से भरा है। आखिरकार जितने भी युद्ध हुए हैं, पर्यावरण में जितने भी जो भी डिग्रेडेशन आप देख रहे हैं, दरिद्रता आप देख रहे हैं, सब कुछ ही इसी मैं की भ्रम के वजह से उत्पन्न हो रहा है। एक जीवन मुक्ता अपने जीवन को कैसे जीते हैं? The awakened one allows destiny to be created. The unawakened one tries to create destiny. एक जीवन मुक्ता भाग्य को अपने आप निर्माण होने देते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति भाग्य को खुद निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। भाग्य क्या है? आपके जीवन में हो रहे घटनाओं के वजह से आप अपने अंदर और अपने बाहर कैसे चीजों को अनुभव करते हैं, उसे हम भाग्य कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं आपके भाग्य, आपके जीवन के घटनाएं आपके आंतरिक और बाह्य दुनिया में किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं, वो आपके 10 प्रोग्राम्स के द्वारा निर्धारित है। इन 10 प्रोग्राम्स के बीचों बीच हो रहे कई सारे वार्तालाप के कारण उस प्रकार के भाग्य चल रहा है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति एक साक्षी स्थिति में रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को किसी भी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करते, अपने विचारों से नहीं,
अपने संवेदनाओं से नहीं, ना ही अपने जीवन में जो भी घटनाएं घट रहे हैं उसके साथ। जीवन के प्रवाह के साथ मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए कोई इसका विरोध वो कदापि नहीं करते। चीजें जैसे चल रहे हैं उसे वैसे ही चलने देते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर मैं की अस्तित्व इतना दृढ़ होता है कि वो हमेशा हर चीज को लेकर अपना एक पहचान बना लेते हैं, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने विचार, अपने मनोभावनाएं, ये सभी मैं हूँ, ये सब मेरे अनुसार चल रहे हैं। ये फ्री विल, ये स्व इच्छा की एक भ्रम के साथ वो जीवन के प्रवाह के साथ बार बार हस्तक्षेप करते रहते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति अपने जीवन के घटनाक्रम जैसा है वैसे ही उसके साथ बहते चले जाते हैं। मुक्ति ना पाने के व्यक्ति को हमेशा इस प्रवाह के साथ ही समस्या होता है, इसीलिए वो उसमें हस्तक्षेप करते हैं। टाइमलेस इनसाइट्स देखेंगे। Suffering is a dream. Sri Bhagwan. दुख एक स्वप्न है। एक लड़का पहाड़ चढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया, उनके सामने बड़ा सा भालू आ गया। वो डर के मारे कांप रहे थे। भालू सीधा आया और उसको पकड़ लिया और जोर से हवा में उड़ा दिया। इतने रफ्तार से वो नीचे गिरे, बस उसके बाद क्या हुआ, वो नींद से जगे और अपने बिस्तर से नीचे गिर गए थे। इतना समय से वो जो भी देख रहे थे वो वास्तव में नहीं, सपने में हो रहा था। ये सब एक सपना था। ये बात जानने के तुरंत ही वो दुख से बाहर आ गए। अरे ये तो एक बुरा सपना था जिसके वजह से मुझे इतना दुख हो रहा था। ठीक उसी प्रकार आपके भीतर मानसिक दुख जो आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं वो भी एक सपना है, एक बुरा सपना। आप जो भी अपने बाहरी दुनिया में घटनाओं को देखते हैं, जो भी डेटा आपको बाहर से अवेलेबल होता है, उसको लेकर आपके मन अपने ही बुरे सपने क्रिएट करता है और उन बुरे सपनों में दुखी होकर बैठ जाता है। एक व्यक्ति 55 साल की उम्र में बड़े दुखी थे। इतने सालों से उनके मन में ये दुख था कि उनके माता पिता ने उनको पर्याप्त रूप से प्यार नहीं किया है। वो हमेशा अपने छोटे भाई को ही पसंद करते हैं। एक प्रक्रिया में अम्मा भगवान ने उनको दिखाया कि उनके माता पिता उनको कितना प्यार करते हैं। हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए, सफल बनाने के लिए और इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए उनको मजबूत करके आगे बढ़ाया। और इसी के वजह से उन्होंने सोच लिया था कि वो उनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि उनके छोटे भाई एक विकलांग थे, जिसके वजह से उनके माता पिता को उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। इतने सालों से उनके भीतर मानसिक दुख अवास्तव था। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उनके 55 साल के दुख भी मिट गया। उनके भीतर के साइकोलॉजिकल सफरिंग वास्तविकता के साथ जुड़ा ही नहीं था। वो मानसिक दुख एक बुरा सपना था। कभी कभार इस मानसिक दुख, बुरे सपने से बाहर आने के लिए लोगों को 55 साल लग जाते हैं। आपके जीवन में आपको मानसिक रूप से किस विषय को लेकर दुख हो रहा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिरकार जिसको लेकर आप इतने सालों से मानसिक रूप से दुखी हैं, क्या वो सच है? क्या आपको पता है कि वो सच है? और एक व्यक्ति, उनके मैनेजर उनको प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं, उनके हार्डवर्क को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं? यही दुख के कारण वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते थे। उनको लग रहा था कि वो जानबूझकर कर रहे हैं। प्रक्रिया के दरमियान श्री कल्की ने उन्हें दिखाया, आखिर समस्या वो नहीं, समस्या है कि वो अपने भीतर अपने आप को इन्फीरियर समझना, असमर्थ समझना बंद करना है। इसीलिए उनको हमेशा जो भी दूसरे करते हैं वो उनके खिलाफ ही कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसे एक
नकारात्मक बुरे सपने वो अपने बारे में सोचते रहते हैं। श्री कल्की ने उनके भीतर ये साइकोलॉजिकल सफरिंग, ये जो बुरा सपना था, उससे उनको जगाया। तब जाकर उनको ये एहसास हुआ कि उनको उनके प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे नए स्किल्स की ज़रूरत है, जो उनको अपने कंपनी में आगे बढ़ाएगा। और तब जाकर वो उसे सीखना शुरू किए और उनके कंपनी में वो बहुत आगे बढ़े। अभी वो उनके फेवरेट कंपनी में बहुत ही अच्छे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगले भाग देखेंगे। सचेतनता से उत्पन्न हुआ प्रेम कार्य, बोध शक्ति, क्षमा एवं दया का रूप लेता है। स्वर्णा जल्दी जल्दी दौड़ते हुए बस पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। उनको जल्दी से ऑफिस पहुंचना था। बस में आज बहुत भीड़ था। चढ़ने की कोशिश में उनके सामने एक वृद्ध महिला थी, वो गिर गए। तुरंत स्वर्णा के अंदर एक सचेतनता उनके अपने कार्य के प्रति आया। कैसे वो इनसेंसिटिव होकर ऐसे उनको धक्का दे दिया। उसी पल वो अपने असंवेदनशीलता को देख पाए, उस महिला के प्रति प्रेम को अनुभव किया। तुरंत जाकर उनको मदद किया, उनको बस में चढ़ने के लिए, सीट में कंफर्टेबली बिठाने के लिए उन्होंने मदद किया। जगदीश अपने स्टाफ के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुमने समय पर प्रोजेक्ट को क्यों सबमिट नहीं किया, बार बार बोलना पड़ता है। उसी पल उनके भीतर वो सचेत हुए, मैं क्यों इस व्यक्ति के साथ इतना कठोर बात कर रहा हूँ, मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ। इस बात से जब वो अवगत होने लगे, उनके भीतर प्यार को अनुभव किया। तुरंत ही उनके आवाज़ बदल गया, उनका गुस्सा भी गायब हो गया। वहाँ पर क्षमा का भाव अनुभव कर रहे थे। तब उनको समझ में आया कि उनके स्टाफ प्रेगनेंसी के साथ घर और ऑफिस दोनों काम करने में कितना स्ट्रगल कर रहे थे। तुरंत उनको लगा उनको छुट्टी देना सही होगा, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। जब आप अपने भीतर क्या चल रहा है, अपने आप को देखना शुरू करते हैं, वो अवेयरनेस आपके भीतर एक प्यार को अनुभव कराता है। वो अवेयरनेस ही प्यार है। और ये प्यार समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों में, उस परिस्थिति में कभी एक एक्शन की ज़रूरत है, कभी क्षमा की, कभी सामने वाले व्यक्ति को समझने की, कभी उनके ऊपर दया दिखाने की। आपके भीतर की सचेतनता प्यार के रूप में अलग अलग रूप धारण करता है। आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर खालीपन के वजह से लालसा है। आप सभी के पास आपके जीवन में आपको क्या क्या चाहिए, एक बहुत ही बड़ा लिस्ट है। किसी को कार, गहने, प्रमोशन, किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है, इत्यादि। एक बार हमारे इच्छाओं के लंबे लाइन पर गौर तो कीजिए। हमें लगता है इन इच्छाओं की पूर्ति हमें खुशी और संतृप्ति देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बैंगलोर जाना है तो आप बस में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, फ्लाइट में भी जा सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी को घर चाहिए तो घर किसी भी प्रकार से हो सकता है, मगर आपको लगता है बड़े से बड़े बंगलो आपको चाहिए, तभी आप खुश होंगे। जब आपके बच्चे बहुत बड़े परिवार में जाएंगे तब आप खुश हो जाएंगे। आपके जीवन में इतने सारे इच्छाएं पूर्ण होने के बावजूद आप जो आनंद और जो संतृप्ति की कामना के साथ ये सब करते आए हैं, वो आज तक प्राप्त नहीं हो पाया। दूसरी ओर से इच्छाएं पूर्ण होने के बाद भी हमारे इच्छाओं की लिस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे भीतर हम एक खालीपन को अनुभव कर रहे हैं। वहाँ पर एक वॉइड है, और इसी वॉइड, इसी खालीपन के वजह से हमारे भीतर जैसे कि एक
छेद है और वो कभी बंद नहीं होता, और हमें लग रहा है ये सब पाने से हमारे भीतर की ये छेद बंद हो जाएगा, किंतु ये छेद के कारण हम और ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, हमारे भीतर लालसा और बढ़ रहा है। हमारे इस छेद को बंद करने के लिए बस एक ही समाधान है, और वो है जीवन मुक्ति। जब आप मुक्त हो जाएंगे तब आपके भीतर लालसा खत्म हो जाएगा। इच्छाएं तब भी रहेंगे किंतु लालसा नहीं। साधक पूछ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार एवं भगवत साक्षात्कार में अंतर है क्या? श्री भगवान जी ने कहा, हाँ, वो भिन्न है। सफलता का रहस्य देखते हैं। दीर्घकालीन योजना विफल नहीं होता है। आपके सास को एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना था, या आपके क्लाइंट से मिलना था, आपके IT रिटर्न्स के लिए आपको फाइल करना था जो अभी तक अधूरा आपने छोड़ा, या आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको कंप्लीट करना था, आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को आपने अधूरा छोड़ दिया। आपके जीवन में जो भी कार्य आपको करना चाहिए, उन सभी कार्यों को आप ऐसे आधा अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं, उसे कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में आपने शॉर्ट टर्म गोल्स रखा है। शायद आप एक छोटे से टू डू लिस्ट के साथ ही काम कर लेते हैं। आपके इन्हीं शॉर्ट टर्म गोल्स के वजह से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर कार्य को कंप्लीट करने का एक मोटिवेशन आपको उन सारे शॉर्ट टर्म गोल्स से नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति को जरूरी है ये समझना कि आपके जीवन में आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब अगले 5 साल तक आप कब क्या करेंगे उसका योजना बनानी चाहिए। अगले 5 साल तक जीवन के कौन से क्षेत्र से आपको क्या हासिल करना होगा, अगर इस बात से आप स्पष्ट है तो आपको आज क्या करना है पता चलेगा, और उसे आप अच्छी तरह से निभाएंगे भी। आप एक स्टूडेंट हो कि मुझे आज बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, किंतु आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, तो संभवतः जब आपके फ्रेंड आपको फोन करके बोलेंगे चल आज हम मूवी देखते हैं, तो आप ये जो बायोलॉजी पढ़ने का प्लानिंग किया था उसे तुरंत ही छोड़ देंगे, क्योंकि आगे जाकर एक बेस्ट कार्डियक सर्जन बनने की सपना जो आप नहीं देख रहे हैं, मुझे एक सक्षम डॉक्टर बनना है, अगर आपके भीतर ऐसे एक लॉन्ग टर्म प्लान है तो आज ये 2 लेसन्स कंप्लीट करना कितना जरूरी है आपको पता चलेगा, और आप ऐसे ही छोटे छोटे कारण से डिविएट नहीं हो सकते। अभी हम आगे बढ़ेंगे, श्री परम ज्योति के चमत्कार देखेंगे। আমরা আমেরিকা থেকে জন ডে এবং কার্লি বলছি। গত মাসে আমাদের মেয়ে আমাদেরকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তান্বিত স্বরে ফোন করে। ক্রন্দনরত অবস্থায় সে জানায় ম্যামোগ্রাম পরীক্ষার মাধ্যমে তার 7 মিলিমিটার মাপের একটি টিউমার ধরা পড়েছে, যা চিকিৎসকেরা ক্যান্সার হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে। আরও বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য তাকে একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের কাছে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এই রকম খবর শুনে আমরা সঙ্গে সঙ্গে শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতীর কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করি, বিশেষভাবে দেবী স্বরূপা আম্মার কাছে। আমরা নিবেদন করতে থাকি শ্রী আম্মা যেন ক্যান্সার ইউনিটের ডাক্তার এবং চিকিৎসা কর্মীদের হাত, চোখ, হৃদয় হয়ে ওঠে, এবং পরীক্ষা নিরীক্ষায় যেন কোনো ভয়াবহ রিপোর্ট না আসে। আমরা প্রত্যেক দিন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রার্থনা জানাতে থাকি। আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবেই এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজকে আমাদের মেয়ে ফোন করে জানালো যে সব রকম মেডিকেল টেস্ট করেও তার শরীরে কোনো রকম সমস্যা পাওয়া যায়নি, কোনো টিউমার বা কোনো রকম ক্যান্সার নেই। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতীর এমন অপূর্ব চমৎকারে আমরা প্রত্যেকে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অশ্রু সজল হয়ে উঠি। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের অপার মহিমা ও আশীর্বাদে আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন। তার
চরণকমলে আমাদের অনন্ত কোটি প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। अभी हम सभी दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़कर आज जो भी टीचिंग्स आपने सुना है, यह टीचिंग्स आपके लिए व्यक्तिगत अनुभूति बनना है, इस प्रार्थना के साथ भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। श्री कल्की भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। श्री कल्की भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। सच्चिदानंद परब्रह्म कल्किये, सच्चिदानंद परब्रह्म कल्किये। भक्त पराधीन हरे हरे, भक्त पराधीन हरे हरे। श्री कल्की भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। श्री कृष्ण नरसिंह रूपने अंतर्यामिन भगवान हरे हरे। श्री कृष्ण नरसिंह रूपने अंतर्यामिन भगवान हरे हरे। जीवन मुक्ति प्रदाता कल्किये, जीवन मुक्ति प्रदाता कल्किये। संपूर्ण अवतार हरे हरे, संपूर्ण अवतार हरे हरे। श्री कल्की भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।